नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ नंबर 1। अभी हम एक ऐसे पीर से मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे, जिनको काफ़ी पीड़ा महसूस हो रहा है। इनको मीडिया में बार बार आने के बाद भी अब तक के न्याय नहीं मिला है और यह न्याय की मांग करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि पति जो है पत्नी को धोखा दे देते हैं, पर इनके साथ उल्टा हुआ है। इनको ही धोखा मिला है इनके पत्नी से, और शादीशुदा जीवन में जो सुखमय जीवन चल रहा था, उस जीवन को इनका जीवन जो है नर्क हो गया, तबाह हो गया। अभी इस प्रकार की स्थिति में गुजर रहे हैं, समझिए कि पूरी गटर की स्थिति है। जीना इनका मुहाल हो गया है, लाचार हो गया है। ये कहते हैं। पहले यह कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद आपको पीड़िता से बात करवाते हैं, जिनका नाम जयंत कुमार गौरव है। एक रिपोर्ट। हाँ सुनो। हाँ बोलो। हाँ रे, बात हो गया, उधर वकील से भी बात किए हैं, वो भी। अरे वकील से भी बात हो गया, धर्मेंद्र भैया के साथ ही तो बैठ के चाय पी रहे हैं। धर्मेंद्र भैया के घर है, और कहाँ? धर्मेंद्र भैया नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। हाँ हम बोले हैं। अरे हम बोले हैं, तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि जैसे राजा को इस चीज का खबर नहीं करना है। बोला था ना कि शादी करोगी ना तो हम तुमको विधवा बना देंगे। सुनना बाबू, ले भैया से बात कर। हेलो हेलो। हाँ खुश रहिए। हाँ हाँ बोलिए रे। हाँ ठीक है, थोड़ा सफर से थक गए हैं। हम्म, सब अपने फेरा में है। शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज में सीमा अपनी माँ का आधार कार्ड दी। ये कोर्ट मैरिज के लिए जो पेपर लगा था वो है। देखिए कि राजा यहीं पर है, ये सब सारे चीज़ें हुई। और राजा हाफिज़ करीम बोला कि सीमा को ब्रेन वॉश किया कि बाप बेटा खाने के लिए लड़ाई किया है। जेल से आने के बाद एक दिन पहले खुद से जाकर के विष्णु मंदिर में रसीद कटवाती है। दूसरे दिन मंदिर में शादी करती है, जिसका सर्टिफिकेट और रसीद है। जब शादी करके लापता हुई और मैं बिहियाँ उनके मायका ढूंढने गया तो उनकी बड़ी बहन मुझे बोली कि यहाँ से भागिए, नहीं तो शरीर पे गरम तेल फेंक देंगे। चूँकि इनका माँ और बेटी, मतलब इनकी बड़ी बहन, दोनों मिलकर के बिहियाँ रेलवे स्टेशन के पास में भारत माता मंदिर के पास समोसा का दुकान चलाती है, समोसा बेचती है। और उन्होंने मुझे बोला कि भागिए ना तो तेल फेंक देंगे। मैं बच गया, मेरे ऊपर तेल नहीं गिर सका और मैं बिहियाँ थाना में जाके इन लोगों के खिलाफ़ कंप्लेन किया था। वो ये पेपर है। शादी के बाद भी एक मुस्लिम व्यक्ति जो राजा हाफिज़ करीम को मैंने सामने लाया है, उन्हीं के मोबाइल में राजा हाफिज़ करीम का OTP दिया हुआ और ये नंबर जो उनके मोबाइल में चल रहा था, ये मोबाइल पकड़ाया। जब मैंने अपनी शादी का दावा ठोका तो ये एग्रीमेंट पेपर बनाई, और जब इस एग्रीमेंट पेपर को मैं कोर्ट फीस दे करके रजिस्टर्ड करवाने के लिए कहा तो नाकर नुकर करने लगी। और इसका विक्रमगंज का भाई जो मौसेरा भाई, जो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, अवधेश किराना चलाते हैं उनके पिताजी अवधेश बबलू, जबकि मैं एक अपनी बुआ का दामा का ही साइन कराया, एक हमारे मित्र का किए साइन, तो वो लोग बोलता है कि बुआ का साइन का या फिर किसी का कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। मैं खुद से स्ट्रीम ऑपरेशन कर और कुछ दोस्त लोग का, कलीग लोगों का सहारा लिया। तो ये फ़ोटोग्राफ्स है जिसका मेरे पास पूरा, और भी जो कि चिटकोहरा बाज़ार में मेरे शादी के बाद गैर मर्द के साथ पकड़ी गई। और कुछ दिनों बाद अपने बेटा को अपने भाई विक्रमगंज में छोड़ करके
और इस राजा हाफिज़ करीम के साथ अकेले पटना जनता रोड में आके रह रही थी, तो क्या कर रही थी? पति के जिंदा रहते हुए, इसका मतलब सीधा सीधा क्या अवैध संबंध में थी। राजा हाफिज़ करीम के बहकावे में आकर के सीमा मेरे पर 1-2 बार पहले भी एप्लीकेशन लिख कर करके गलत तरीके से मुझे फंसाने का कोशिश की, मतलब एक सोचा समझा प्लान के तहत, लेकिन उस समय ये नहीं कर पाई थी। मेरा दादी का घर सदीसोपुर होने के वजह से बीटा क्षेत्र में ये मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के आदमी के पास गई थी, जिन्होंने साफ अक्षरों में मुझे जवाब दिया कि मैं ऐसी लड़की के साथ बात नहीं करना चाहता हूं जिनको बोलने का भी तमीज़ नहीं है। और उनके यहाँ जा कर के मैं एप्लीकेशन भी दिया, जिसने वो साफ खुलासा कर दिया कि जयंत जी ये लड़की तो 20% भी कहानी नहीं बताई जितना आपने पूरा बताया है, और उस मुस्लिम व्यक्ति का तो कोई नाम चर्चा ही नहीं है। ये उनकी सहेली और उसके पति का है, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट किया, ज़बरदस्ती वीडियो बनाने का कोशिश किया कि मैं सीमा और उसके बच्चों को छोड़ दूं। कहीं ना कहीं राजा हाफिज़ करीम से पैसा लेकर सबने मिलकर, कहीं ना कहीं पैसा लेकर राजा हाफिज़ करीम से एक तरह का लव जिहाद जो होता है, एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू लड़की को पैसे के बल पर सभी लोगों को इकट्ठा कर करके उसका शोषण करता है। ये सब मिल कर करके मेरे साथ दुर्व्यवहार किए हैं, मेरे साथ अत्याचार किए हैं और मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने का पूरा कोशिश किए हैं। आपकी पत्नी सीमा गुप्ता के जो सहेली मारपीट की है जी, ज़बरदस्ती पिस्टल दिखा करके जैसे आप बैठे हुए हैं और सामने आप मोबाइल चला रहे हैं और पीछे से एक आदमी पिस्टल दिखाए हुए था कि अगर नहीं बोलोगे तो गोली मार देंगे। इस तरीके से मुझे वीडियो बनाया गया है। और उस समय सीमा की माँ, सीमा की बड़ी बहन, उनकी भतीजी, सीमा की सहेली, सीमा खुद, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और सीमा मेरे पर उस समय सीना पे लात मारी थी उस घटना के समय में। ये रक्षाबंधन के टाइम में सीमा जब अपने भाई के यहाँ गई थी, ये थोड़ा फ़ोटो स्टेट है मेरे पास, इसका हार्ड कॉपी भी है, जिसमें सीमा सिंदूर नहीं किए हुए मैं राउंड अप किया हुआ हूँ। तो क्या उसके भाई भौजाई को नज़र नहीं आ रहा था कि लड़की शादीशुदा और सिंदूर नहीं की हुई है? मेरे पास आई थी मोबाइल बनवाने के लिए हनुमान मंदिर में, एक हमारी सहयोगी महिला हैं, जब उन्होंने बोला कि जयंत सीमा को सिंदूर करो, तो ये सिंदूर करवा ली, लेकिन फ़ोटो साथ में बोली कि पति पत्नी का फ़ोटो लेते हैं, तो ये फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दी थी। आने वाले समय में उस महिला का भी मैं बयान दिलवाऊंगा। जब सीमा बोली कि मेरे पास किराए देने के लिए पैसा नहीं है, तुम मेरा किराया भर दो, हम चलने के लिए तैयार हैं। और जब मैं वहाँ पे दावा किया और इन लोगों के ऊपर चढ़ा, अपने शादी का दावा किया कि कोई भी शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं वहाँ सही था। तो जब मकान मालिक को मैं किराया पेड किया और फिर भी आने को तैयार नहीं, और मालसलामी में मेरे मोहल्ला में मेरे साथ मारपीट की, हाथाबाही की, जिसमें अनीता पांडे करके एक महिला के यहाँ वो आई थी उनके पिताजी की मृत्यु में। और एक तरफ तो मैं किराया दे रहा हूँ और दूसरी तरफ मकान मालिक को ही कह रही है कि भैया पैसा वापस नहीं करिएगा। मेरे एरिया के एक व्यक्ति हैं जो कि राजनीतिक दल से हैं, शैलेंद्र कुमार यादव, ये का फ़ोटो स्टेट इसका हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, जिसमें मेरा और सीमा का दोनों पे रेवेन्यू टिकट लगा के साइन किया हुआ है। यहाँ पे शैलेंद्र यादव भैया का साइन है और इन्होंने लिखा कि दोनों पति पत्नी 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बना करके सभी समझौता के साथ रहेंगे, जो कि होता नहीं है स्टाम्प पेपर पति पत्नी के लिए। फिर भी मैं दोबारा बनवाने के लिए तैयार हुआ और जब मैं स्टाम्प पेपर बनवाने के लिए गया तो टाइम पे पहुंचने के कारण मुसल्लेपुर हाट में स्टूडेंट एरिया में मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो कई स्टूडेंटों ने मिल कर के मेरे साथ मारपीट किया। वो एक हादसा था जिसकी वजह से मेरा मोटरसाइकिल गाड़ी भी छीना गया, जो कि आलमगंज चौकी थाना में मैं कंप्लेन भी दर्ज करके रखा हूँ। और जैसे तैसे जब वहाँ पहुँचा भी तो सीमा डायरेक्ट बोली कि पहले मुझे पैसा हाथ में दो, तब हम एग्रीमेंट पेपर पर साइन करेंगे। इसमें एक मीडिया के भी व्यक्ति वहाँ पर थे जिनका आज भी साइन उसमें है, लेकिन उन ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी बयान देंगे।
ये वो एग्रीमेंट पेपर है जिसमें मेरा सीमा का बच्चे का फ़ोटो लगा हुआ है, नोटिफाई किया हुआ है। और इनके वकील जो है वो सीमा खुद खोजी थी, पैसा मैं पेमेंट किया था, जबकि इनके एडवोकेट भी को भी चाहिए था कि जितना हमसे उन्होंने चार्ज किया उतना में कोर्ट मैरिज हो जाता है। लेकिन मुझे फंसाने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट पेपर ही करवाया गया कि इसको स्टेप बाय स्टेप क्लच में लिया जाए। और इस पेपर में 2-3 चीज़ें ऐसा लिखवाया गया है जिसमें सीमा के पहले पति का एक LIC का पैसा था, वो निकलने पर मुझे आधार कार्ड में नाम चेंज कराएंगी। उनके पास जो पहले से जो सामान था, घरेलू सामान, उसमें लिखवाए कि उसके सामान पे सिर्फ उसका अधिकार है। और इस तरीके से मुझे बांधा गया है। अच्छा जयंत जी, एक बात बताइए, शादी विवाह तो विश्वास का चीज है, जी बिल्कुल, पवित्र बंधन है, जी बिल्कुल, लेकिन आप जो एग्रीमेंट पेपर दिखा रहे थे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। बिल्कुल। ये तो एग्रीमेंट वाली बात आ रही है। मैं आपको कुछ, अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं पेन ड्राइव में आप लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग दे दूंगा कि कुछ उस वॉइस रिकॉर्डिंग से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लड़की शुरू से ही इस मनसा में थी कि शादी तो हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजा हाफिज करीम को भी छोड़ना नहीं चाह रही थी, जो ये कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी ही सहेली जो कमला, उनकी ही सहेली कमला एक हमारे गांव की भाभी हैं, उन्होंने बात जब करने का कोशिश किया तो उनकी सहेली को ये लगा कि सीमा की बहन बात कर रही है। और इस तर्क वितर्क में, बातचीत में उन्होंने ऐसा चीज़ को बोल दिया जिसमें साफ प्रूफ हो रहा था कि वो कह रही है कि मैं राजा के बिना नहीं रहूँगी, तो मेरा जीवन बर्बाद करने का अधिकार कैसे उनको कोई दे दिया। आपके कहने के हिसाब से उनका है कि पति को भी रखे और प्रेमी को भी रखे। हो सकता है, ऐसा कोई चाहेगा? ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। इन सभी के बाद भी मेन जो हुआ वो घटना यहाँ से शुरू होती है। घरेलू खर्च के लिए मैं जब सीमा को लेकर आ गया, घरेलू खर्च के लिए मैं स्कूटी मांगा। ये स्कूटी जो कि नंबर लिखा हुआ है, जिसका डिटेल ये रहा, सोनू कुमार यादव के नाम से, जो कि एक एविनेटर गाड़ी का नंबर प्लेट लगा, मैं घरेलू खर्च के लिए मांगा तो सीधे बोलती है कि राजा तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए मना किया है। तो ये राजा उसका बाप है, दादा है, पति है, भाई है, मौसा है, कौन था? ये स्कूटर किसका है? सीमा का कहना है कि ये स्कूटर कुछ पैसा सीमा का लगा हुआ है, कुछ पैसा राजा हाफिज करीम लगाया था और इसको दिया था चलाने के लिए। तो जब शादी कर ली थी तो उसका पति और पत्नी दोनों का हक बनता है ना। चूतिया बना रही है ये लड़की मुझे। और इसी गाड़ी मांगने के चलते मेरे साथ मारपीट की। मारपीट में मेरा बदन वगैरह पे खरोची और उस रात 112 पे फ़ोन की। मैं अपना वहाँ से हट गया था उस रात में और उस चीज़ को इस तरीके से ली क्योंकि इससे इसकी माँ को और इसके बेटे को, तीनों को लो बीपी का बीमारी है, शरीर में ऐंठन आ जाता है। यही घटना उस रात भी हुआ था। और सुबह में जब मैं डॉक्टर के ले जाने का टाइम हुआ, मैं कोशिश किया बातचीत करने का, ये माँ बेटा गायब थे। और जब आए तो फिर मेरे साथ मारपीट हुआ, हाथापाई हुआ, जिसमें सीमा खुद से गिरी ज़मीन पे, उनका साइड में सर फटा और ये उनका बेटा भी मेरे ऊपर सिलेंडर से उठा करके मारने का कोशिश किया, जिसके वजह से वहाँ के मोहल्ला के लोग मुझे ही गलत समझ करके मेरे साथ मारपीट किए और ये घर खाली करके निकल गए, जो कि सीधे 1.5 महीना बाद मुझे फ़ोन आया। आपकी पत्नी से हमारी फोन पे बात हुई, उनका कहना कि आपने उनका सर फोड़ दिया है। वो साबित करें, गलत है। आप चलिए मेरे साथ, मैं घटना स्थल पे लेके चलता हूँ, आप वहाँ इंक्वायरी कीजिए, वहाँ के लोगों का बयान लीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, एक महिला होकर करके फ़ायदा उठा रही है महिला होने का। ये मेरे पर केस की है 11/9/2022 को, ठीक है, 11/9/2022 को केस की है। एग्रीमेंट पेपर बना 1/8/2022 को, जिसमें साइन की है हम दोनों ने 29/8/2022 को, 29/8/2022 को साइन किया, एग्रीमेंट पेपर में रहने आई और मेरे पर कंप्लेन की 11/9/2022 को, मतलब चंद दिनों के अंदर में ही। और इस कंप्लेन में क्या लिखवाती है? सविनय निवेदन है कि सीमा कुमारी पति जयंत कुमार गौरव, घर चैनपुरा बेगमपुर की रहने वाली हूँ। श्रीमान से कहना है कि मेरी दूसरी शादी है, लेकिन साथ हमेशा मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण मैं अलग किराए के मकान में रहती हूँ। यहाँ तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो गलत अवैध संबंध में, मैं कई दफ़ा कर इसको लाने का कोशिश की, रही कहाँ मेरे साथ, तो किराए के मकान में रही कैसे, और मेरे कारण से बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद लिखवाती है कि मेरा पति मुझे गैर मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे पैसा आएगा, जो पहले से कैरेक्टरलेस है,
पहला पति भगा के लेके गया। पति के मरने के बाद 8 साल गैपिंग के बाद मेरे साथ शादी की इच्छा जताई। मेरे मोहल्ला के बंटी नाम के लड़का के साथ 8 महीने इंगेज रही। चौथा में हमसे शादी की और उसके बाद लिखवा रही कि पति इस कमाई खाएगा। चुतिया समझी है। उसके बावजूद भी मैं बिहियाँ थाना गया, उसके मायका गया समझौता के लिए कि मेरी पत्नी कहाँ है ढूंढने के लिए, जो कि बिहियाँ थाना का उस डेट में रिसीविंग भी मेरे पास है। और इन सभी चीज़ों के बाद मैं जब कोर्ट में जा कर के केस किया, बिहियां थाना के द्वारा किसी तरह का कोई मदद आपको? बिहियाँ थाना वाला, उसके बाद मैं मतलब सीमा जो मेरे पर केस की थी इस चीज़ का मुझे जानकारी नहीं था। मैंने जब कोर्ट से केस किया जिसमें सीमा की माँ, सीमा की बहन, राजा हाफिज करीम और बबलू सबको जब मैं कोर्ट में पार्टी बनाया, उसी दिन से राजा हाफिज करीम का मोबाइल नंबर आज तक स्विच ऑफ आ रहा है, बंद है। तो एक बात बताइए जी। आप जो बार बार राजा हाफिज की बात कर रही है, राजा हाफिज है कौन? राजा हाफिज करीम राजा काल्पनिक नाम है, जिसके वजह से ये प्रूफ होता है कि वो किसी धर्म और जाति से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, एक कॉमन नाम है। असल में ये एक मुस्लिम व्यक्ति है हाफिज करीम, जो कि पिता का नाम है SS रिजवी, और इनका मकान है लाल इमली, पटना सिटी चौक थाना के अंतर्गत आता है। और जब सीमा पटना सिटी धवलपुरा छोड़ के गई थी तो डॉक्टर साहब रवि के मकान में रही थी, वहाँ पे राजा शुक्ला के नाम से नाम घर लिया था, यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति मौलाना बन कर के घर लिया था। वो भी मेरे पास प्रूफ है। और मैं कोई भी बात जनता के सामने रख रहा हूँ बिना प्रूफ के नहीं बैठा हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है। जैसा कि आपने सारी बात को सुना और समझा, कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष बदमाश होता है, पुरुष गंदा होता है, लेकिन आज समाज को हम लोग महिला को देवी की दर्जा देते हैं, लेकिन क्या ये महिला देवी बनने लायक है? महिला हो करके महिला का फ़ायदा उठा रही है, जिसके कारण एक पुरुष समाज जो है, एक पति समाज का ज़िंदगी नरक हो गया है। समाज से नर्म निवेदन है कि ऐसे महिला को बहिष्कार किया जाए और जहाँ भी देखे इसको तिरस्कार किया जाए।